हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और जिसमें आज हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी राज्य की सरकार किस प्रकार कार्य करती है, किनके द्वारा करती है, किनके माध्यम से करती है, वो हम जानेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है, यानी विभिन्न राज्यों को मिलाकर हमारा देश भारत बनाया गया है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, इतना बड़ा देश है, पहले तो उसको राज्यों में बांटा, फिर आगे राज्य भी आगे जिला और अन्य क्षेत्रों में बटे हुए हैं। जैसे हमारा देश राज्य और केंद्र में बटा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, ऐसे ही फिर आगे जो राज्य हैं उन्हें भी जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। किसको विधायक कहते हैं? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका मैं एक बहुत सीधे से सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि जब भी चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस दृष्टि से उस राज्य को जितने भी स्थानों में बांटा जाता है, हर एक स्थान को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्र उसको कहते हैं जब चुनाव की दृष्टि से उस स्थान को जितने भी भागों में बांटा जाएगा, हर एक भाग को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव होते हैं तो उसमें दिल्ली को 70 भागों में बांटा जाता है, हर एक भाग को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। कैसे चुनती है? जो मतदाता होते हैं, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता उन्हें चुनती है। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक, और इंग्लिश में हम उसे MLA भी कहते हैं, फिर वो जो जीतते हैं वो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक यानी कि MLA बन जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उस क्षेत्र की जनता के जो प्रतिनिधि होंगे, उस क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जो बताएंगे वो विधायक होंगे। ठीक है। और MLA को, और देखिए MLA को हम आगे क्या कहते हैं, सबको पता तो है कि MLA कहते हैं, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ भारत का नक्शा भी दे रखा है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये बता रखा है कि शासन कैसे चलता है। सबसे पहले केंद्र सरकार जो पूरी देश की सरकार होती है, फिर अलग अलग राज्यों की सरकार, और एक राज्य में भी कई स्थानीय सरकारें जैसे MCD होती है ना, और गांव में ग्राम पंचायत होती है। तो इस तरह से हमारे देश का शासन 3 स्तरों पर चलता है। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। भाई बहुत सारी पार्टियों के लोग होते हैं, और जब चुनाव होता है तो सारी की सारी पार्टियां जो भी चुनाव लड़ रही हैं बहुत सारी होती हैं। ये तो आपने देखा होगा ना, किसी का चुनाव चिन्ह कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं, यानी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, याद रखिएगा, यानी अगर जैसे हम दिल्ली विधानसभा की बात करें 70 हैं, तो जो 35 या 35 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों पे जिसकी जीत होगी, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। यानी दिल्ली में, हम तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में उसको बहुमत माना जाएगा। लेकिन जब हम एक राज्य देखते हैं तो राज्य में भी यही नियम चलता है कि जिस दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, यानी उसके नेता आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीतते हैं, उस दल को बहुमत मिलता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को हम सत्ता पक्ष कहते हैं, और बाकी जितने लोग जीते हैं हालांकि उनको बहुमत नहीं मिला, उन्हें हम विपक्ष कहते हैं। चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल के विधायक होते हैं, यानी सरकार
बनाने वाले जो विधायक होते हैं वो अपने एक नेता का चुनाव करते हैं, जिन्हें हम मुख्यमंत्री कहते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कौन है? जी हाँ, वो हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पर बार बार चयन करता है लिखा है, वो सही नहीं है क्योंकि हमें उन्हें इज्जत से बोलना चाहिए। तो इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, और जो हमारे यहाँ के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है श्री अनिल बैजल जी। तो वो क्या करेंगे, फिर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। तो देखिए हम बार बार दिल्ली का ही उदाहरण ले रहे हैं। क्यों? फिर क्या होता है, जो मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, फिर उनका कर्तव्य है कि वो अपने अपने विभाग या मंत्रालय को चलाते हैं। और दिल्ली में मुख्यमंत्री जी के अलावा 6 और मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, टोटल 7 मंत्री। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। उदाहरण, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग आदि। और आप तो जानते होंगे कि हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी कौन हैं? वो हैं हम सबके प्यारे श्री मनीष सिसोदिया जी। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। देखिए कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, तब क्या होता है कि जब 2 पार्टियां या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर उस बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लेती हैं तो वो मिलकर सरकार बनाती हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। याद रखिएगा, गठबंधन यानी जिनको आपस में जोड़ा गया, जो आपस में जुड़े, गठबंधन सरकार, याद रहेगा। अब चलिए जल्दी से एक एक्टिविटी करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। गतिविधि नंबर 1, एक राज्य के विधानसभा का चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। ठीक है, परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ राजनीतिक दलों के नाम, वो सिर्फ काल्पनिक नाम है, और उनके चुने गए सदस्यों की संख्या। तो आप ये याद रखिएगा, ये एक काल्पनिक नाम है, ऐसी कोई पार्टी है नहीं। तो जैसे लोक अधिकार पार्टी है, उसको सीट मिली है, उसके नेता जीते हैं 43 सीटों पर। जनता कल्याण दल है, उसके लोग जीते हैं 16 सीटों पर। और अन्य दल जो जीते हैं वो जीते हैं 3 सीटों पर, और एक निर्दलीय होते हैं जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते, वो जीते हैं 6 दल पर। और कुल विधानसभा सीट है 68। तो देखिए 68 का आधा कितना हुआ? 68 का आधा कितना होता है बताइए? 34 होता है। लेकिन लोक अधिकार पार्टी को तो 43 सीटें मिली, यानी 43 लोग उसके जीते हैं। तो अब बताना है कि सरकार किस दल की बनेगी और क्यों बनाई जाएगी। तो देखिए प्रश्न क्या था, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो देखिए लोक अधिकार पार्टी दल की ही सरकार बनाई जाएगी। क्यों बनाई जाएगी? और वो इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि उसे इस चुनाव में बहुमत मिला है, अर्थात उसी के लोग इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जीते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे, यानी सत्ता पक्ष के अलावा, यानी जो सरकार के अलावा जितने भी दल होंगे वो विपक्ष कहलाएंगे, जैसे जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी के लोग अधिक नहीं जीत पाए, वह सरकार नहीं बना पाई, यानी कि उन्हें बहुमत नहीं मिला। फिर इसका ग पार्ट है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। देखिए मुख्यमंत्री व मंत्री लोक अधिकार पार्टी के ही बनेंगे। इसके बाद दूसरी गतिविधि, कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाएं। मैंने यहाँ पे 5 नाम लिखे हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं जो आपको पता है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, शिवसेना और जनता दल आदि। अब इसमें बीच में एक शब्द आया था राज्यपाल। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख, यानी राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है। जैसे कि देश में राष्ट्रपति होते हैं, जो काम वो पूरे देश के केंद्र सरकार के लिए करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों के लिए वही काम करते हैं। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियम अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। यानी देखिए क्या होता है कि अगर जो राज्य की सरकार है
वो सही ढंग से काम नहीं कर रही तो उसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए ना। बार बार तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके ऊपर भी एक अधिकारी रखा जाता है जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। और वो उनका काम यही होता है कि वो देखते हैं कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो काम संविधान के नियम अधिनियमों के अनुसार कर रही है या नहीं कर रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि आपके क्षेत्र के विधायक कौन हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र के विधायक लिखने, मैंने तो यहाँ उदाहरण के लिए लिखे, आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप किसी से पूछ के भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो कृष्णानगर विधानसभा है उनके जो विधायक हैं वो हैं श्री एस के बग्गा। और जो गांधीनगर विधानसभा है उनके विधायक कौन है, श्री अनिल वाजपेयी जी। तो आपके क्षेत्र के कौन हैं वो आप पता लगाएं, ज़रूर पता लगाएं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखिए, विधानसभा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि को हम विधायक कहते हैं, ठीक है। उनका जो चुनाव है वो उस क्षेत्र के जो सभी जनता द्वारा किया जाता है, यानी कि उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जैसे पटपड़गंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री मनीष सिसोदिया जी का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया गया है। याद रहेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को आसानी से समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी पॉसिबल हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।